आज सीखेंगे हम एक शब्द होता है प्रवणता, जिसका एक नाम स्लोप भी होता है। इसे कुछ किताबों में ग्रेडियंट भी कहा गया है और इसे dy/dx भी कहते हैं। जब डिफरेंशिएशन आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। अभी हम लेके चलते हैं क्या होती है प्रवणता। एक नाम और है इसका ढाल, और ढाल आप समझते हो जो पकने वाला होता है। कोई भी चीज़ है, ये यहाँ है तो इसका ढाल ज़्यादा है और यहाँ इसका ढाल कम हो गया। कोई भी चीज़ किसी भी अक्ष से कितना कोण बनाती है ना, उस कोण का ऊपर नीचे करना। अब ढाल में क्या बदल रहा है, हम देख रहे हैं यहाँ से अगर लंब डालेंगे तो लंब की लंबाई इंक्रीज हो रही है और लंब बढ़ रहा है तो कौन घट रहा है। यहाँ से अगर लंब डालेंगे आधार कम हो रहा है ना, और अगर इधर करेंगे तो लंब कम हो रहा है और कौन बढ़ रहा है, आधार। तो ढाल का जो निर्णय है वो एक्चुअली लंब और आधार से हो रहा है। और इसका जो ये लंबाई है इसकी, इसमें तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा। ये कर्ण है, यानी कर्ण से कोई लेना देना नहीं है। तो लेना देना किससे, लंब और आधार से। और ट्रिग्नोमेट्री में लंब और आधार का अनुपात क्या कहलाता है, tan। इसका मतलब सादा संबंध जो है वो tan से है। अगर हम बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाएं, बिना ज़्यादा डिटेल में जाए कक्षा 11 के हिसाब से, तो सीधा सीधा कहेंगे अगर हमारे पास कोई रेखा है, ये रेखा हो सकता है, रेखा ये थी, हो सकता है रेखा ये, लेकिन समांतर रेखाओं का तो कंसेप्ट रहता ही। तो हमने इसके समांतर रेखा हमेशा मूल बिंदु से होती हुई खींची। या ऐसे ना समझना चाहो तो डायरेक्ट भी हम समझा सकते हैं आपको। शॉर्ट में समझाया जा रहा है, ठीक है, विस्तार में कोई फायदा नहीं, बच्चे परेशान हो जाते। मान लीजिए ये एक सबसे आसान, और ये एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है और एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से घड़ी के घूमने की उल्टी दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज जो कोण बन रहा है वो थीटा। थीटा क्या है, सरल रेखा द्वारा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में एक्स अक्ष की कौन सी दिशा, धनात्मक दिशा से बना कोण या झुकाव। समझ में? हम इधर से भी तो कोण ले सकते थे, लेकिन ये एक्स एक्सिस कौन सी दिशा है, ऋणात्मक। जहां पर भी रेखा होगी एक्सिस को काटेगी, उसके इधर ऋणात्मक दिशा होगी और इधर धनात्मक। तो धनात्मक दिशा से एंटी क्लॉकवाइज कोई कोण ऐसे भी ले सकते थे, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जो कोण लेते हैं वो कहलाता है थीटा या झुकाव। और इसका नाम अगर मैं ए भी रख दूं तो सरल रेखा ए बी की प्रवणता डायरेक्ट होती है। प्रवणता कितनी, tan थीटा। जो भी कोण एक्स अक्ष से झुकाव है उसका tan ले लीजिए, वही हो जाएगी सरल रेखा की प्रवणता। और यह स्थिति तब है जब हम सरल रेखा द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, वामावर्त दिशा में बना कोण हमें ज्ञात होता है। कभी कभी क्या होता है, हमें कोण ज्ञात नहीं। यदि सरल रेखा दो बिंदुओं कौन कौन से, x1, y1 तथा x2, y2 से होकर जाए, अगर ऐसा है तो क्या हो, यानी अब हमें बिंदु जो सरल रेखा है, एक्स तो सभी को पता होते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष। अब सरल रेखा पर स्थित मुझे दो बिंदु पता है, एक बिंदु ए पता है x1, y1, एक बिंदु बी पता है x2, y। और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं। तो मैंने मान लिया कि कोण मुझे पता नहीं है, चलो मैंने थीटा मान लिया, एक लंब मैं यहाँ डालूंगा तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, x1, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, y। एक लंब यहाँ डालेंगे x अक्ष पर तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, x2, और ये कितनी हो जाएगी, y। और अगर इस बिंदु से यहाँ पर लंब डाल दिया जाए तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y। यहाँ से केवल हो जाएगी नहीं, क्योंकि ये y1 है, ये y2 जो होगी ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, y1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये रेक्टेंगल बन गया,
ये y1 है तो ये वाली दूरी अंदर वाली कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक y1, ये पूरी y2 थी तो ये कितनी होगी y2 माइनस y1, क्योंकि ये लंब डाला ये भी लंब है, एक ही रेखा पर लंब दो रेखाएं आपस में कैसी होती हैं समांतर, तो ये तिर्यक हो गई। अगर ये तिर्यक है थीटा तो ये कोण कितना होगा थीटा, और इस त्रिभुज में अगर आप tan थीटा लगाओगे तो क्या निकल कर आएगा y यानी लंब बटे आधार यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी को कहते हैं रेखा की प्रवृत्ति। इसको m से भी लिखते हैं, यानी m बराबर अगर कोण पता tan थीटा वरना y निर्देशांकों का अंतर अपॉन x निर्देशांकों का अंतर। इससे आगे की बात कल